classes. गुड मॉर्निंग। प्रीवियस क्लास में हम लोग बात कर चुके हैं लिमिटिंग रिएजेंट पर और स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को बता दिया था। आइए हम लोग चेक करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को पढ़ेंगे, जिसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की भी बात करते हैं। इसी को हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम कई तरीके से व्यक्त करते हैं, जैसे कि मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, परसेंटेज कंसंट्रेशन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 है, नॉर्मलिटी है, एटसेट्रा। इन सभी पॉइंट्स को हमको यहाँ पर डिटेल्स में पढ़ना है। और यदि आप ध्यान दीजिएगा तो फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें इन हेडिंग्स का उपयोग नहीं होता है। इसलिए आप थोड़ा सिंसियरली पढ़िएगा, समझिए। हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को मैंने कहा कई तरीके से व्यक्त करते हैं। इसमें एक है मोलरिटी, दूसरा टर्म है मोलरिटी, तीसरा टर्म है मोल फ्रैक्शन, चौथा टर्म है परसेंटेज कंसंट्रेशन, पांचवा टर्म है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, नेक्स्ट 100 प्लस X परसेंट H2SO4 इन ओलियम। और इसके अलावा हम लोग बात करते हैं नॉर्मलिटी पर। हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन को व्यक्त कर सकते हैं ग्राम पर लीटर में भी, ppm में भी और ppb में भी। ये सारे टर्म हैं और इसी को हमको वन बाय वन पढ़ना है। लेट अस स्टार्ट टू स्टडी द मोलरिटी। हम मोलरिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। चला हेडिंग सुनाइए। मोलरिटी में हम समझते हैं कि आप सब जानते हैं मोलरिटी को हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम सब जानते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उसी को कहते हैं मोलरिटी, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present dissolves in 1 liter of a solution। किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, हम उसी को कहते हैं मोलरिटी। जैसे कि यदि हम कह दें कि if V liter of solution contains n mole of solute, then यदि हम तब मोलरिटी की यदि हम बात करें, देखिए V लीटर के सॉल्यूशन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना है n, तो 1 लीटर में सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 1 लीटर में, तो n/V। देखिए ये जो वॉल्यूम है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, ये लीटर में होना चाहिए। तो मोलरिटी का फंडामेंटल फार्मूला ये होता है, आपको पता भी है, आपको याद भी होना चाहिए, आप पढ़े 11th क्लास में। मोलरिटी इज इक्वल टू n/V। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ये जरूरी नहीं, जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे ये आवश्यक नहीं होता कि वॉल्यूम हमेशा आपको लीटर में ही दे। हो सकता है कि आपके सवाल में आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दे, तो आपका काम क्या होना चाहिए कि वॉल्यूम मिलीलीटर में भी है तो हम उसे लीटर में बदल दें। जैसे यदि कोई भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम यदि मिलीलीटर में है, तो हम इसे क्या करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो यही वॉल्यूम बदल जाएगा किसमें, लीटर। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि तब तो इस मोलरिटी के लिए लिख सकते हैं कि n/V, और V यदि मिलीलीटर में है
हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 का आ जाएगा आपके ऊपर। देखिए तो इस तरह से मोलरिटी इज इक्वल टू n अपॉन v इनटू 1000 हो जाएगा। अब जरा एक बात देखिए, ये n क्या है, तो n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ध्यान दीजिएगा बात को, वह ये n क्या है, तो n को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसे हम सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स बोलते हैं। यदि कभी भी कोई भी सॉल्यूट का, किसी भी सॉल्यूट का यदि मास दे दिया जाए, यदि मुझे मास ऑफ सॉल्यूट का मास दे दिया जाए तो हम इसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट से, सॉल्यूट के मोलर मास से डिवाइड करेंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये मास किस यूनिट में होना चाहिए, ग्राम में, इसीलिए हम इसे मास को स्मॉल w और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम स्मॉल m डैश से व्यक्त कर रहे हैं। स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश को हम लोग क्या कर रहे हैं, n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अब आप बता दीजिए कि इस एक्सप्रेशन में हम यदि n की जगह पर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा। और चेक कर लेंगे यदि वॉल्यूम लीटर में है तो यही हमारे लिए क्या बन जाएगा, मोलरिटी। ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि यदि यहाँ पर देखिए इस n की जगह पर स्मॉल w रख दे और स्मॉल m डैश से डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ मोल्स होगा। और यदि ये वॉल्यूम मिलीलीटर में है, आपके सवाल में आपको वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 कहाँ आ जाएगा, इस जगह पर। तो इस तरह से हम मोलरिटी दीजिए। तो मोलरिटी के लिए मेरे पास देखिए 4 मेन फार्मूला होता है, 1 2 3 और ये 4, जिसको मुझे ध्यान में रखना है। समझ चुके हैं बात को, यानी मोलरिटी देखिए, मोलरिटी n/v मिलीलीटर में होना चाहिए। मोलरिटी n/v मिलीलीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि मुझे सॉल्यूट का मास दे दिया गया है तो मोलरिटी इज इक्वल टू सॉल्यूट का मास होगा, स्मॉल w ग्राम में होना चाहिए अपॉन स्मॉल m डैश वॉल्यूम मिलीलीटर। लेकिन यदि मास ग्राम में दिया हुआ है और वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो मोलरिटी के लिए एक्सप्रेशन यूज करेंगे, स्मॉल w इनटू 1000 अपॉन स्मॉल m डैश इनटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। लेकिन अब जरा देखिए, हम न्यूमेरिकल बनाएंगे और न्यूमेरिकल बनाने में क्या होता है कि मुझे मोलरिटी कभी दे दिया जाएगा और मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर दे दिया जाएगा, हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का एक तरीका स्मॉल w बाय स्मॉल m डैश है। दूसरा, यदि आपके सवाल में आपको मोलरिटी दे दिया जाए और आपको वॉल्यूम लीटर में दे दिया जाए, बोलिए तब भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। दूसरी चीज पर जरा गौर करिए, यदि मुझे मोलरिटी दे दिया गया हो और वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और पुनः इस 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। यानी यदि मुझे मोलरिटी दी गई है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में है तो फिर इसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। तीसरी चीज पर जरा गौर करिए, ऐसा हो सकता है, जैसे याद करिए हम पढ़ते हैं कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस, यदि वो 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन है, मान लीजिए कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए वो 1 लीटर है, इसका मतलब वो 1000 मिलीलीटर। 2 लीटर है 2000 मिलीलीटर होगा, 3 लीटर है 3000 मिलीलीटर होगा, 4 लीटर है 4000 मिलीलीटर होगा। उसी तरह से यदि कोई भी चीज 1 मोल है तो हम उसे कहेंगे 1000 मिलीमोल्स होगा। 2 मोल्स है 2000 मिलीमोल्स होगा, 3 मोल्स है 3000 मिलीमोल्स होगा, 4 मोल है 4000 मिलीमोल्स होगा। रिवर्सिबली यदि बात करें 4000 मिलीमोल्स है तो हम उसे 1000 से डिवाइड कर देंगे, 4 मोल्स होगा। 3000 मिलीमोल्स होगा, 3 मोल्स होगा। 2000 मिलीमोल्स होगा, 2 मोल्स होगा। 1000 मिलीमोल्स होगा, 1 मोल होगा। अर्थात यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स मुझे निकालना है और मेरे सवाल में यदि नंबर ऑफ मिलीमोल्स नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट का नंबर ऑफ मिलीमोल्स दिया हुआ है तो मेरा काम क्या होना चाहिए कि इसे 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। यदि मुझे मोलरिटी से संबंधित बात है, मुझे ये एकदम याद रखना चाहिए, n स्मॉल w अपॉन स्मॉल m डैश। n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यदि मोलरिटी में मेरे सवाल में दिया हुआ है तो वॉल्यूम इन लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। यदि मुझे मोलरिटी दिया गया है तो वॉल्यूम मिलीलीटर में है, मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स। यदि नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया हुआ है उसे हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। समझ चुका है बात को।
आई, ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। मोलरिटी को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको पता है। जैसे आप मान लीजिए, ये ध्यान में रखिए, जैसे मुझे मान लीजिए कि ये XM Ca3PO4 होल ट्वाइस का ये एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन किसका है? Ca3PO4 होल ट्वाइस का, जिसकी मोलरिटी कितनी है? X। यानी ये मोलरिटी कितनी हो गई? X। यानी इसका मतलब है कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन contains 1 liter of solution contains, देखिए, x mole Ca3PO4 होल ट्वाइस। समझ रहे हैं चीजों को? यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसके 1 मोल में कैल्शियम 3 मोल है और फास्फेट 2 मोल है। इसके 1 मोल में कैल्शियम 3 मोल है और फास्फेट 2 मोल। तो इसका मतलब है यदि ये x मोल है तो बता दीजिए कैल्शियम 2 प्लस के कितने मोल्स होंगे? 3x मोल Ca2 प्लस आएंगे और फॉस्फेट के कर दीजिए 2x मोल और PO4 3 माइनस आयंस होंगे। और यानी टोटल आयंस का यदि नंबर ऑफ मोल्स देखें 3x प्लस 2x, यानी कह सकते हैं कि 5x मोल टोटल आयंस यानी अब बताइए 1 लीटर के सॉल्यूशन में कैल्शियम के कितने मोल्स हैं? 3x। तो इसका मतलब हो गया यदि कभी भी मुझे ये मोलरिटी दिया हुआ है XmCa3PO4 होल ट्वाइस और यदि मुझे मोलरिटी Ca2 प्लस आयन का पूछा जाए तो मुझे बोलना चाहिए 3xm। मुझे मोलरिटी PO4 3 माइनस आयन के लिए पूछा जाए तो मुझे बोलना चाहिए 2xm। यदि मुझे मोलरिटी टोटल आयन के लिए मोलरिटी पूछा जाए तो मुझे बोलना चाहिए 5xm। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये टोटल आयंस के इसी मोलरिटी ऑफ टोटल आयंस को ही हम लोग कहते हैं, एक टर्म देते हैं ऑस्मोलरिटी का मतलब क्या हुआ? मोलरिटी ऑफ टोटल आयंस, यानी टोटल आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ऑस्मोलरिटी क्या होगा? टोटल आयनिक स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी इज कॉल्ड ऑस्मोलरिटी। यानी अब आप बता दीजिए, कभी कभी क्या होगा कि आपको Ca2 प्लस आयन का मोलरिटी दिया गया होगा, Ca2 प्लस आयन का मोलरिटी दिया गया होगा, तो बता दीजिए Ca3PO4 होल ट्वाइस की मोलरिटी बता सकते हैं। फॉस्फेट आयंस की मोलरिटी दिया गया होगा, देखिए फॉस्फेट की मोलरिटी 2x दे दिया गया है, तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं पूरे की मोलरिटी, सॉल्यूशन की मोलरिटी बता सकते हैं। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको इस सॉल्यूशन की मोलरिटी दिया हुआ है Ca3PO4 होल ट्वाइस के रेस्पेक्ट में और आपको टोटल आयन की मोलरिटी या आपसे पूछा जा सकता है तो व्हाट वुड बी द ऑस्मोलरिटी। समझ चुके बात को एकदम याद रखेंगे, सवाल पर भी बात करेंगे इसके ऊपर। और बात समझो, देखिए हम लोग ये टर्म पढ़े हैं, मिली, सेंटी, देसी, इसको कहेंगे मोलर, डेका, हेक्टो, किलो, मोल। याद करिए, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर पढ़े हैं। बस केवल हमने क्या किया है, मीटर की जगह पर मोलर कर दिया, यानी मिली मोलर, सेंटी मोलर, डेसी मोलर, और ये हो गया मोलर, डेका मोलर, हेक्टो मोलर और किलो मोलर। देखिए अब आप जरा बात, यदि कभी मेरे सवाल में लिखा रहता है 1 मिली मोलर सॉल्यूशन, तो इसका मतलब है कि मोलरिटी इज 10 टू द पावर -3m। 1 सेंटीमोलर सॉल्यूशन, मोलरिटी इज 10 टू द पावर -2m।
वन डेसीमोलर सॉल्यूशन मोलरिटी इज 10 टू द पावर -1 n। लिखा रहता है 1 मोलर सॉल्यूशन या सिंपली मोलर सॉल्यूशन, तो हम ऐसी स्थिति में मोलरिटी इज 1 n। डेका मोलर सॉल्यूशन मोलरिटी इज 10 n। हेक्टोमोलर सॉल्यूशन मोलरिटी इज 10 टू द पावर 2 n। किलोमोलर सॉल्यूशन मोलरिटी इज 10 टू द पावर 3 n। इसके अलावा लिखा हो सकता है सेमी मोलर। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। नहीं बोलते सेमी सर्कल। सेमी मतलब हाफ, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल। उसी तरह से सेमी मोलर, मोलर मतलब मोलरिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेमी मतलब हाफ, तो मोलरिटी इज 1/2n, या ऐसे लिखा हो सकता है m/2, ये कह सकते हैं, या 0.5n याद करें। इसके अलावा लिख सकते हैं माइक्रोमोलर। माइक्रोमोलर, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 टू द पावर -6, तो 1 माइक्रोमोलर यानी 10 टू द पावर -6n। तो इतनी बात ये भी टर्मोलॉजी दिमाग में रखना चाहिए न्यूमेरिकल से रिलेटेड। जैसे आइए आप एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, लिख रहे हैं 120 ग्राम यूरिया dissolved in 1000 grams of water to prepare an aqueous solution of density 1.10 ग्राम पर एम। कहा गया है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप समझिएगा मुझे क्या कहा गया कि 120 ग्राम यूरिया है जिसे हम वाटर के 1000 ग्राम में डिसॉल्व कर देते हैं, और डिसॉल्व करके हम बनाते हैं एक एक्वस सॉल्यूशन। वाटर में डिसॉल्व किया, इससे सॉल्यूशन कैसा बनेगा? एक्वस। जिस सॉल्यूशन की डेंसिटी मुझे दे दी गई है 1.10 ग्राम पर है, मुझसे पूछा गया है तो व्हाट वुड बी द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब जरा आइए व्हाट, हम लोग जानते हैं कि मोलरिटी के लिए हम लोग लिखते हैं स्मॉल w अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000। यदि वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो ऊपर 1000। लेकिन मुझे देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पर यूरिया सॉल्यूट है और यूरिया का मास दिया हुआ है 120 ग्राम, लेकिन मुझे ये डिसॉल्व है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास दे दिया गया है 1000 ग्राम। ये सॉल्वेंट का मास मुझे गिवन है, और मुझे सॉल्यूशन की डेंसिटी डी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, ये डी क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, जिसको आप पढ़ चुके हैं, याद करिए। सबसे पहले डेंसिटी पर ही बात किया था, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.10 ग्राम पर ml। यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हम सब जानते हैं, मॉलिक्यूलर वेट m', ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ यूरिया है, और यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 60। मुझे निकालना है मोलरिटी। तो मुझे मालूम है, पहले से पता है कि मोलरिटी के लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो याद करिए हम लोग पढ़ चुके, चूंकि यहाँ डेंसिटी दिया हुआ है सॉल्यूशन का, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं? डेंसिटी। तो ऑब्वियसली वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा? मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। यहाँ पर हम लेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास लेंगे और अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी लेंगे। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट हमारे पास कितने ग्राम है? 120 ग्राम, और सॉल्वेंट कितने ग्राम है? 1000 ग्राम, और मुझे चाहिए सॉल्यूशन का मास। इसका मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को सब कर देंगे, इसलिए स्मॉल w और प्लस कैपिटल w। स्मॉल w जहां सॉल्यूट का मास है और कैपिटल w वहीं पर सॉल्वेंट का मास है, अपन क्या कर देंगे? d। और आप बताइए ये 120 है और ये 1000 है, 1000 है अपॉन d 1.10 है।
यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1120 अपॉन 1.10। ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में होगा। क्यों होगा मिलीलीटर में? क्योंकि मुझे डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में दिया हुआ है। अब आप बता दीजिए, मुझे स्मॉल w भी मालूम हो गया, स्मॉल gas भी मालूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में भी मालूम है, और मुझे मोलरिटी निकालना है। तो बोलिए हम मोलरिटी निकाल सकते हैं नहीं? तो क्या करेंगे हम मोलरिटी के लिए कि मोलरिटी इज इक्वल टू 120 into 1000, देखिए स्मॉल w into 1000 अपॉन स्मॉल लैम्डा 60 into वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या यूज करेंगे 1120 अपॉन 1.10। यानी हम इसी को यदि सॉल्व कर लेंगे, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा 2 into इसे ऊपर ले जाएंगे 1100 3 डेसिमल है 2 यानी 00 अपॉन 1120। अब आप बता दीजिए ये लेस देन 1 होगा या लेस देन 2 होगा या ग्रेटर देन 2 होगा? लेस देन 2, यानी हम इसके वैल्यू को लगभग 1.9 n लिख सकते हैं। समझ रहे हैं चीजों को? यानी इस प्रकार से देखिए एक चीज। दूसरी चीज, दूसरा सवाल फिर हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्या नहीं देखिए फिर एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर ये calculate the mass of CaNO3 whole twice required to prepare an aqueous solution. Prepare 100 milliliter decimolar aqueous solution of NO3 minus। देखिए बात करेगा बात क्या कर रहा है कि हमें मास किसका चाहिए CaNO3 होल ट्वाइस का, लेकिन मुझे देखिए गिवन है मोलरिटी किसका दिया हुआ है NO3 माइनस आयन का, NO3 माइनस आयन का मोलरिटी दिया हुआ है। ये डेसीमोलर है। ये क्या है डेसीमोलर। याद करिए मिलीमोलर अभी भी बात किया 10 टू द पावर -3 है, सेंटीमोलर 10 टू द पावर -2 है, डेसीमोलर 10 टू द पावर -1n। ये देखिए 10 टू द पावर -1n ये मोलरिटी है। किसका मोलरिटी है NO3 माइनस आयन का ये मोलरिटी। तो अब आप रिलेट कर सकते हैं, जरा सब रिलेट करिए मोलरिटी ऑफ CaNO3 होल ट्वाइस कितना हो। देखिए यानी यदि इसकी मोलरिटी x है NO3 टू माइनस आयन NO3 माइनस आयन की मोलरिटी कितनी होगी 2x, और 2x का वैल्यू देखिए 10 टू द पावर -1 है। इसलिए हम इसकी मोलरिटी कितना बोलेंगे 10 टू द पावर -1 अपॉन 2, यानी इसे 1/20 बोल सकते हैं। ये मोलरिटी किसका मोलरिटी है इसका। अब आप बता दीजिए, मुझे पूछा गया है मास बताइए, तो मुझे मालूम है कि मास कभी भी मास ऑफ सॉल्यूट यदि निकालना है तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स पता करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे क्या चीज से मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स यानी स्मॉल n और सॉल्यूट के मोलर मास को हम क्या लेते हैं स्मॉल m मास। नंबर ऑफ मोल्स के लिए अभी पढ़ चुके हैं हम। यदि किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी मुझे मालूम हो, याद करिए, और वॉल्यूम मिलीलीटर में मालूम हो, तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे और पुनः 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए मोलरिटी है 1/20 और वॉल्यूम कितना है 100, तो मोलरिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000 कर देंगे। ये क्या निकला नंबर ऑफ मोल्स, और इसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये CaNO3 होल ट्वाइस है, इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि निकालना होगा तो 40 प्लस देखेंगे 40 प्लस 16 into 3 48 और इनटू क्या कर देंगे 2, ये देखिए मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। यही हमारा स्मॉल m' होगा।
और स्मॉल m डैश का वैल्यू हम रख दें तो आप बता दीजिए ये मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड कितना होगा वो पता चल जाएगा। समझ चुका है बात? आइए एक और बात समझिए, फिर न्यूमेरिकल्स पर हम बात करेंगे। इसको हम लोग डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं हम लोग? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि एडिशन ऑफ वाटर इनटू अ सॉल्यूशन टू डिक्रीज देयर स्ट्रेंथ। एडिशन ऑफ वाटर इनटू अ सॉल्यूशन टू डिक्रीज their strength यानी मोलरिटी। स्ट्रेंथ को कम करने के लिए यदि किसी सॉल्यूशन में हम वाटर को ऐड करते हैं तो हम इसी घटना को, इसी प्रोसेस को, हम इवेंट्स को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मेरे पास मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन की मोलरिटी है, सपोज कर लीजिए इसकी मोलरिटी है m और इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम है V1 मिलीलीटर से ले लेते हैं। हम इस सॉल्यूशन में वाटर को ऐड कर देते हैं। इसको ऐड कर देते हैं वाटर के ऐड करने से अब जरा देखिए मेरे पास ये एक सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन ये फाइनल सॉल्यूशन हो गया हमारा, ये फाइनल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली इसकी मोलरिटी m2 हो गई। इसकी मोलरिटी कितनी है? m2। जो m2 ऑब्वियसली लेस देन क्या हो जाएगा? m। चूंकि आप वाटर ऐड कर रहे हैं, वाटर के ऐड करने का मतलब है कि आपने सॉल्वेंट को ऐड किया तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम बढ़ गया, सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम बढ़ जाएगा और सॉल्यूट के मोल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मोलरिटी n/v होता है। मोलरिटी क्या होता है? देखिए n/v होता है। यदि ये वॉल्यूम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली ये मोलरिटी जो है वो क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम के बढ़ने से ये मोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। इसलिए मोलरिटी m2 जो है वो m1 से क्या हो जाएगा? कम। मान लीजिए वाटर का वॉल्यूम x मिलीलीटर है, हमने वाटर कितना ऐड किया है? x मिलीलीटर। तो अब बताइए कि इसका जो वॉल्यूम होगा वो V1 प्लस x मिलीलीटर होगा। चलिए हम इसे थोड़ी देर के लिए V2 मिलीलीटर कर देते हैं। लेकिन अब जरा गौर करिए कि ये डाइल्यूशन से, एडिशन से वाटर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वाटर का मास बढ़ जाएगा, परंतु इससे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल या सॉल्यूट के मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये ध्यान दीजिएगा, ये याद रखने वाली बात है कि ड्यू टू डाइल्यूशन there is no change in mass of solute, या हम इसे कहेंगे दूसरा चीज ऐसे बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। यानी डाइल्यूशन से सॉल्यूट के मोल्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात बिफोर द डाइल्यूशन से पहले, बिफोर द डाइल्यूशन जो सॉल्यूशन है इसे हम लोग कहेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन बना इसे हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल या सॉल्यूट के मास पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन is equal to number of moles of solute after डाइल्यूशन के बाद सॉल्यूट का नंबर। अब बताइए बिफोर डाइल्यूशन ये हम ऐसी स्थिति में देखिए, मुझे यदि मोलरिटी दिया गया होता, पढ़ चुके हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, यदि किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी मुझे दे दिया गया होता तो हम क्या करते हैं? और वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो मोलरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। मोलरिटी m1 है और वॉल्यूम v1 है, मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। ये क्या निकला? नंबर ऑफ मोल्स बिफोर द डाइल्यूशन और नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर द डाइल्यूशन। मोलरिटी m2 है, वॉल्यूम v2 है, अपॉन 1000 कर देंगे।
देखिए ये 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं ये m1 v1 इक्वल टू m2 v2। यानी कभी भी यदि डाइल्यूशन हो तो देखिए फार्मूला तो अपनी जगह पर है, मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि नंबर ऑफ मोल्स और मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मुझे लिखना चाहिए कि m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ये यूज करना चाहिए। अब यदि मुझसे पूछा जाए कि 3 तरह के सवाल होते हैं, वाटर के लिए भी पूछा जाएगा, कहा जाएगा बाय व्हाट वॉल्यूम वाटर इज एडेड, तो बाय व्हाट वॉल्यूम यदि रहेगा तो मुझे क्या निकालना चाहिए, वाटर का वॉल्यूम। यदि मुझसे पूछा जाता है टू व्हाट वॉल्यूम, तो मुझे वॉल्यूम में से टू मतलब क्या होगा, डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन हमारा क्या है, ये है, तो डेस्टिनेशन के लिए मुझे क्या निकालना चाहिए, v2। और यदि मुझसे पूछा जाता है कि फ्रॉम व्हाट वॉल्यूम, तो मुझे क्या निकालना चाहिए, v1। तो इस एक्सप्रेशन में यदि मुझे x पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, x के लिए हम यहाँ पर m1 v1 इक्वल टू m2 v2 की जगह पर v1 प्लस x, यानी हम x इस पर लिख सकते हैं कि ये m1 माइनस m2 और v1 को कॉमन ले लेंगे, अपॉन क्या लिख सकते हैं जरा बता दीजिए, कि m2 अपॉन m2। इस तरह से हम वाटर कितना मिलीलीटर ऐड किए वो बता सकते हैं, लेकिन वाटर का यदि मास भी पूछा जाए तो भी बता सकते हैं, हम कर चुके हैं। तो वाटर की डेंसिटी को जरूरत पड़ने पर कितना यूज करते हैं, 1 ग्राम पर ml, इसीलिए ये x मिलीलीटर में भी होगा और x ग्राम में भी होगा। समझ रहे हैं बात को? चलिए आज के क्लास में इतना ही, इसके बाद हम लोग 2 सवाल और बनाएंगे, फिर हम टर्म करेंगे मोलारिटी।